प्रिय भक्तजनों, आज शुक्रवार है और आज हम संतोषी माता व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। संतोषी माता आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे और अपना आशीर्वाद आप सभी पर बनाए रखें। तो सुनते हैं कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाला और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो पीछे से बच जाता वह 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बहुत भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कोई हो सकता है? जब तक आंखों से ना देख लूँ मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तो मान लोगे। कुछ दिनों बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन तथा चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने का सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, सबको आग्रह करके जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तो माँ ने उनकी झूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर चुके हैं, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा? वह उठते हुए बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कह कर वह घर से चल दिया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी अपनी धेक, धरू में धीर, सुधी मती हमरी, बसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार बोले, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार के पास नौकरी मिल गई। अब वह सवेरे 7 बजे से रात के 9 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेना देना, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, खरीदना, सारा काम खुद करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाकर गिरने लगे। यह तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सादार बना दिया। कुछ ही वर्षों में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच में घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेठी में पानी। इस तरह दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी। बोली, बहन यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम
अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, स्वामी बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जावे, सुख शांति हो, घर में जमा धन हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाएं और मन में जो भी कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेकर, इच्छा हो तो 5.25 आने रुपए का सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाए लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच का नियम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना हो तो घर पर घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे, जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और सिद्ध हो जाने पर कार्य व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल को पूरा कर देती है। अगर खोटे कर्म हो तो माता उसके काम को पूरे होने में 3 वर्ष भी लगा देती है। उद्यापन में 2.5 सेर का आटा का खाजा तथा इस परिणाम से खीर और चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के ले आना और ना मिले तो पड़ोसियों के लड़के को बुलाकर उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खाए, ये जरूर ध्यान रखना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले लिया। माता की व्रत की तैयारी में चलने लगी। सामने मंदिर देखा, पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीनहीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी, व्रत के नियम को नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता था, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे को भेजा हुआ पैसा आया। यह देख जेठानी मुंह सुकड़ाने लगी, बच्चे ताने देने लगे, काकी पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपये आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे नहीं बल्कि अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आएगा। यह सुन खुश होकर जाकर घर पर काम करने लगी। तब संतोषी माता ने विचार किया, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे स्वयं ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। माँ, कहो क्या आज्ञा है? माता बोली, पुत्र, तेरी स्त्री बहुत कष्ट में है, तेरे माता पिता उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कुछ समझ में नहीं पड़ता
कि कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठा तो उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो उसकी बात अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। उस बूढ़े की बात मान, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले तो रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों का खरीदार नकद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपटकर तुरंत घर रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो मानो उसका रुकने का स्थान ही बन चुका था। दूर से धूल उड़ती हुई देखती है तो माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठे बना ले, एक नदी के किनारे, दूसरे मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख तेरे प्रति मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, भोजन बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठा उठाकर और बीच चौक में लकड़ी का गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुनकर वह बोली, अच्छा माता, कहकर प्रसन्न हो वह लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता के मंदिर पर रख दिया। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि वहां पर रुककर विश्राम करे। भोजन बनाकर खा पीकर गांव को गया। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम कर वह गांव को चला गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा ही तो पति आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है और अंगूठी को देखकर व्याकुल हो पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का काम काज तो कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे मकान में जा तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल के ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छे, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी में लग गई। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के बाद सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे,
हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जावेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ कर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन मोटे खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया था। राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, वह रोने लगी। रोते रोते माता के मंदिर को गई। माता से बोली, हे माता, यह तुमने क्या किया? मुझे हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो? माँ बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरे व्रत का भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं थी, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी क्या भूल होती है? वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन के कहने गई। जेठानी लड़कों को फिर से सिखाने लगती है, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दे एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को ले जाकर रोज मंदिर में माता के ले जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन बना रही थी। देहली में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। वह बोली, रांड, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वह संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देते हैं। माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। सबने माता के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करने में हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको दिया। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्धि वेद जनक गुरु अष्टावक्र। जय माता।